कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ विश्व भूगोल। और विश्व भूगोल में भी आप लोगों को पता है कि हमारा महाद्वीप का टॉपिक चल रहा है। विश्व में पूरे 7 महाद्वीप हैं। अब से पहले महाद्वीप पर 2 क्लास हो चुकी हैं। एक क्लास हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की करी थी, जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, और एक क्लास हमने एशिया महाद्वीप पे, जो लास्ट क्लास थी, ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और आज की क्लास में जो हम आपको कराएंगे वो कराएंगे अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का एशिया के बाद दूसरा बड़ा महाद्वीप है। आप इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस क्लास में उपलब्ध कराएंगे। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं या संभावना है या बने हैं अब तक, वो सब चीज़ों का निचोड़ हम आपको इस क्लास में अफ्रीका महाद्वीप से जो भी कुछ हो सकता है वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का जो हमारा सेशन है। विषय विश्व भूगोल और टॉपिक है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप, एक बार थोड़ी सी नज़र मार लीजिएगा आप अफ्रीका महाद्वीप पर। देखो, ये जो है ये पूरा ये अफ्रीका महाद्वीप है। ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप है, ये वाला, ठीक है। तो ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप है। इसके बारे में ही हमें पढ़ना है। देखते हैं, एशिया महाद्वीप के बाद यह एशिया का, यह विश्व का, सॉरी, विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। कौन सा? दूसरा बड़ा महाद्वीप है। इसके पूर्व में हिंद महासागर, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। पश्चिम में अटलांटिक महासागर, इसे कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रैस्ट भी कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट भी कहा जाता है। तो आप देखना एक बार, इसके पूर्व में ये देखो आप, ये अफ्रीका महाद्वीप है, और इसके पूर्व में ये हो गया हिंद महासागर। क्लियर है? और इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर। देखो, ये अटलांटिक महासागर है। क्लियर है? पश्चिम में अटलांटिक महासागर और पूर्व में हिंद महासागर। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, अफ्रीका विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखाएं मतलब विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। तो विश्व का एकमात्र यही महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती है। कौन कौन सी? विषु रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। बाकी कोई भी ऐसा महाद्वीप नहीं है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हो। एक बार देख लीजिएगा ऐसे भी। ये देखो, ये भूमध्य रेखा है, विषु रेखा गुजर रही है अफ्रीका से। ये कर्क रेखा है, ये गुजर रही है अफ्रीका से। और ये मकर रेखा है, ये गुजर रही है अफ्रीका से। मकर रेखा, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा। वर्ल्ड का एकमात्र यही महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होती है, गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट, अफ्रीका में विश्व की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। विक्टोरिया झील से अगर पूछ ले, जो विषुवत रेखा है वो अफ्रीका महाद्वीप की किस झील से होकर गुजरती है, तो वो अफ्रीका महाद्वीप की विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है। इससे विश्व की सबसे लंबी नदी नील का उद्गम होता है। मतलब विक्टोरिया जो झील है, इससे जो उद्गम होता है, नील नदी का उद्गम होता है, जो भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। क्लियर है पॉइंट यहां तक के? कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट, अफ्रीका में मिलने वाली प्रमुख आदिम जनजाति। क्वेश्चन आता है यहां से, जनजाति, बुशमैन जनजाति कहां पर पाई जा? अफ्रीका में। और किस स्थान पर पाई जा? कालाहारी मरुस्थल। दूसरी है पिग्मी,
ये कांगो बेसिन में पाई जा, अफ्रीका महाद्वीप में पाई जा। तीसरी है बद्दू, बद्दू अफ्रीका में पाई जा अगर पूछे महाद्वीप, और स्थान पूछे तो सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। तो ये तीनों याद रखना, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल, पिग्मी कांगो बेसिन, और बद्दू सहारा मरुस्थल में स्थित है या पाई जाती है अफ्रीका। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अफ्रीका की कांगो नदी, याद रखना कांगो, कौन सी नदी? कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो याद रखना कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी। किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। किस रेखा को काटती है? विषुवत रेखा को, जिसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। जबकि लिम्पोपो नदी, एक और नदी है यहां पर, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो आप याद रखना अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटेगी और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसका मतलब ये है, जैसे ये है, ये आपकी विषुवत रेखा है 0 डिग्री, और ये आपकी भूमध्य रेखा है 23.5 डिग्री साउथ में। तो एक बार तो ये जो आपकी कांगो नदी है, एक बार तो ऐसे काटेगी और एक बार ऐसे काटेगी इसे, ठीक है। और ये जो ये है लिम्पोपो नदी, ये मकर रेखा को ये भी 2 बार काटती है, एक बार ऐसे काटेगी और एक बार ऐसे काटेगी। तो इसका मतलब ये है, ठीक है। नेक्स्ट, अफ्रीका में स्थित ट्रांसवाल क्षेत्र ज़ेब्रा और जिराफ जानवरों के लिए प्रसिद्ध है। ट्रांसवाल क्षेत्र किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है। किस लिए प्रसिद्ध है? ये जो है ज़ेब्रा और जिराफ जो जानवर हैं उन दोनों के लिए फेमस स्थान है। नेक्स्ट, अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग कैप काहिरा मार्ग है। याद रखना कैप काहिरा जो रेल मार्ग है वो किस महाद्वीप में स्थित है? वो है अफ्रीका महाद्वीप में, जो केप टाउन नगर को मिस्र से जोड़ता है। ठीक है, अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग कैप काहिरा रेल मार्ग है जो केप टाउन नगर को मिस्र से जोड़ता है। नेक्स्ट, मिस्र में स्थित स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। तो याद रखना स्वेज नहर कहां पर स्थित है? मिस्र में है। और मिस्र किस महाद्वीप का कंट्री है? अफ्रीका की कंट्री है। स्वेज नहर किससे किसे जोड़ती है? लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अगर इसका निर्माण पूछे स्वेज नहर का 1869 ईस्वी में हुआ था। 1869 ईस्वी में हुआ था। इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है। किसकी? स्वेज नहर की। और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, सभी देशों के लिए खोल दिया गया था यह स्थान, तो इसका हुआ था 1956 में। तो मिस्र द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण जो किया गया था 1956 में किया गया था। ठीक, तो ये देख लो एक बार स्वेज नहर, ये देखो, ये है आपका भूमध्य सागर, ये, और ये है आपका लाल सागर, ये, और ये मिस्र है, और स्वेज नहर ये है। स्वेज नहर जो है ये है, ये भूमध्य सागर और ये लाल सागर। तो इन्हें दोनों को जोड़ती भी है और इन्हें दोनों को अलग भी करती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्वेज नहर, जो भी बताई थी आपको मिस्र में है। स्वेज नहर के दक्षिणी किनारे पर, जैसे ये है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, तो इसका नॉर्थ उत्तरी किनारा है और साउथ दक्षिणी किनारा है। तो इस किनारे पर, ठीक है, दक्षिणी किनारे पर पोर्ट स्वेज और उत्तरी किनारे पर पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है। बंदरगाह होते हैं जहां से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है समुद्र के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में शतुरमुर्ग चिड़िया पाई जाती है। क्वेश्चन ये आता है कालाहारी जो मरुस्थल है वो किस महाद्वीप में स्थित है? तो आप याद रखेंगे अफ्रीका में है अगर क्वेश्चन आ जाए। और इसमें कौन सा पक्षी पाया जाता है? तो
वो पाया जाता है शुतुरमुर्ग, चिड़िया। ठीक है। अफ्रीका में खान और प्रसिद्ध किम्बरले खान। क्वेश्चन आता है किम्बरले खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो किम्बरले खान हीरे के लिए प्रसिद्ध है और ये विश्व की सबसे बड़ी खान है हीरे की। और किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है। अब 2 पॉइंट याद रखना है आपको, किम्बरले खान किस लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में है। क्या नाम है? किम्बरले खान। नेक्स्ट पॉइंट, जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर और किम्बरले को हीरो का नगर कहा जाता है। तो याद रखना, जो अफ्रीका का जोहान्सबर्ग नगर क्षेत्र है उसे स्वर्ण नगर कहा जाता है, ये सोने के लिए प्रसिद्ध है, और किम्बरले को हीरो का नगर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व का सबसे बड़ा हीरा 3106 कैरेट का दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियम खान से 1905 में थॉमस कुलिनान ने खोजा था। इन्हीं के नाम पर इस हीरे का नाम कुलिनान हीरा रखा गया है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो हीरा है वो कितने कैरेट का है? 3106 कैरेट का है। किस देश में है? दक्षिण अफ्रीका में है। किस खान से खोजा गया था? प्रीमियम खान से खोजा गया था 1905 में। किसने खोजा था? सर थॉमस कुलिनॉन ने। इन्हीं के नाम पर इस हीरे का नाम कुलिनॉन हीरा रखा गया है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, उत्तरी अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल या विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। याद रखना, जो 84,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। किस महाद्वीप में है? उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में है। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 84,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, एक क्वेश्चन आता है एटलस पर्वत कहां पर स्थित है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह दे देगा। तो एटलस जो पर्वत है वो अफ्रीका महाद्वीप में है और अफ्रीका महाद्वीप के भी उत्तरी क्षेत्र में है, नॉर्थ वाले एरिया में है, नॉर्थ अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है। नेक्स्ट, इसका विस्तार अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को में है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। ठीक है। तो एटलस पर्वत उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में कितने क्षेत्रों में फैला हुआ? 3, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को में फैला हुआ है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, विश्व का 90% क्रोमियम का उत्पादन दक्षिण अफ्रीका से होता है। पूरे वर्ल्ड का 90% जो क्रोमियम है वो दक्षिण अफ्रीका से ही निकाला जाता है या उत्पादन होता है। स्टैनली जलप्रपात कांगो नदी या बेसिन, जबकि विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ठीक, स्टैनली जलप्रपात कांगो नदी या बेसिन पर है, जबकि विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। नील नदी का जो उद्गम होता है, उद्गम मतलब जहां से निकलती है, वो विक्टोरिया झील से निकलती है और इसी पर आसवान बांध इसी नदी पर स्थित है। तो याद रखना, आसवान बांध किस नदी पर है? नील नदी पर है। नील नदी कहां से निकलती है? विक्टोरिया झील से। नेक्स्ट, अफ्रीका में बहने वाली जारे नदी को कांगो नदी भी कहा जाता है। तो याद रखना, कांगो नदी, जारे या कांगो, जारे नदी को दूसरा नाम क्या कहा जाता है? कांगो नदी या कांगो बेसिन नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, जाम्बिया में जैम्बेजी नदी पर निर्मित करीबा बांध से सबसे अधिक जल विद्युत बनती है। जाम्बिया में जैम्बेजी नदी पर निर्मित करीबा बांध से, जो करीबा बांध है वो किस नदी पर है? जैम्बेजी नदी पर है और इससे अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है अफ्रीका में स्थित नील नदी पर, नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है। तो याद रखना, अफ्रीका का जो सबसे बड़ा शहर है काहिरा, वो किस नदी पर है? नील नदी पर है। किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है।
या नील नदी किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। नेक्स्ट, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका की जो आकृति बनती है वो अफ्रीका के उत्तर में बनती है, दक्षिण में बनती है, पश्चिम में बनती है या पूरब में बनती है? तो ये आकृति पूर्वी भाग में बनती है। इसमें 3 देश हैं, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। ये तीनों देश इसमें शामिल है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका की जो आकृति बनती है वो अफ्रीका के पूर्वी भाग में बनती है। कौन कौन से देश है? सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। ये देख लीजिएगा एक बार आप लोग, देखो ये देखो आप लोग, ये देखो ये शंख टाइप में ये देखो, ये देखो ये सोमालिया है, ये इथोपिया और ये जिबूती है। ये तो ये से शंख टाइप में आकृति जो बनती है ये अफ्रीका का पूर्वी भाग है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, अफ्रीका का खजूर उत्पादक देश मिस्र है। यहाँ के किसानों को फैलाह कहा जाता है। मतलब जो खजूर उत्पादक देश है अफ्रीका में वो मिस्र है, और मिस्र के जो किसान हैं उन्हें फैलाह कहा जाता है। ठीक है। घाना को, एक कंट्री है अफ्रीका में, घाना को गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, गोल्ड कोस्ट किसे कहा जाता है? तो घाना। ठीक, घाना की जो राजधानी है वो है अकरा। अकरा, ठीक है। नेक्स्ट, अफ्रीका महाद्वीप को सामाजिक पिछड़ापन के कारण, सांस्कृतिक पिछड़ापन के कारण, आर्थिक पिछड़ापन के कारण, औद्योगिक पिछड़ापन के कारण और शिक्षा में पिछड़ापन के कारण, इन सब का डेवलपमेंट ना होने के कारण, विकास ना होने के कारण, इन सब को पिछड़ा होने के कारण अंध महाद्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन आता है अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो अंध महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? वो कारण ये है कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और शिक्षा और हर क्षेत्र में ये डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ पर विकास नहीं है, और पिछड़ा होने के कारण इसे अंध महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट, अफ्रीका का सर्वाधिक नगरों वाला देश लीबिया है। तो अफ्रीका का सबसे ज़्यादा नगरीकृत जो देश है वो है लीबिया, और नाइजर नदी को पाम तेल की नदी कहा जाता है। पाम जो ऑयल है वो इस नदी के आसपास ज़्यादा उगाई जाती है, खेती की जाती है, तो इस नदी को ही, नाइजर नदी को ही पाम ऑयल की नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, कांगो में विश्व में सबसे ज़्यादा जल विद्युत की क्षमता है। कांगो जो क्षेत्र है अफ्रीका में, कांगो बेसिन नदी के पास आसपास का क्षेत्र है, तो वहाँ पर यह बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में अगर जल विद्युत से लाइट बनाने की पॉसिबिलिटी है तो वो कांगो क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। ठीक है। और उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका इन दोनों का विभाजन हो गया था। उत्तरी अफ्रीका की जो राजधानी है वो है खार्तूम, और दक्षिणी अफ्रीका की जो अफ्रीका का जो महाद्वीप है सूडान, उसकी आपको जो राजधानी है सूडान की वो है, एक की खार्तूम है और एक की जुबा है। और ये जो दक्षिणी सूडान है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सबसे नया सदस्य देश है। आप इतना याद रखना, ठीक। तो याद रखना अफ्रीका के किस देश के 2 हिस्से हो गए थे सूडान के, उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान। क्लियर है? तो आप इसे, नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद हमारा, तो आप इसे हमेशा याद रखें। इसके बाद ये उत्तरी अफ्रीका से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। कोई भी क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिएगा, प्रीवियस पेपर, आईएएस एग्जाम के, पीसीएस के, पीसीएसजे के, ग्रुप सी, जितने भी आप एग्जाम हैं 1 डे से लेके आईएएस पीसीएस तक, कोई भी क्वेश्चन अफ्रीका महाद्वीप का इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप हिम्मत के साथ तैयारी करिएगा और हिम्मत रखिएगा, आगे बढ़िएगा।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करें। थैंक यू।